तो गाइज आज की वीडियो में अपन एक ऐसे शेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो अपने सेक्टर में मोनोपोली होल्ड करता है एंड इट इज द मोनोपोली माइनिंग स्टॉक। तो आप अगर गेस किए वेदांता तो आप गलत हैं। आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कोल इंडिया। तो कोल इंडिया के पास 80% के कोल माइंस है ओवर द इंडिया, ठीक है, एंड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट माइनिंग कंपनी ओवर द वर्ल्ड टू ऑफ कोल ऑफ कोर्स। और ये दूसरी चीजों में भी एक्सपैंड कर रही है धीरे धीरे, लिथियम एंड ऑल एंड ऑल। तो अपन इसके बारे में जरूर जानेंगे, एक बार जानेंगे कि कंपनी क्या काम कर रही है और कैसे आगे ग्रोथ दे पाएगी। ये कंपनी अंडर वैल्यूड मिल रही है तो जरूर एनालिसिस करने लायक है। प्लस ये एक निफ्टी 50 कंपनी भी है तो ट्रस्ट तो डेवलप्ड है आपके लिए। तो यही चीज है गाइस, इसलिए मैं एनालिसिस करने वाला हूं अभी। तो सीधा बढ़ते टाइम बर्बाद किए बिना फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। तो गाइज आ चुके स्क्रीनर.इन पे कोल इंडिया का एनालिसिस करने। यहाँ पे अपन मार्केट कैप देख पा रहे हैं 2,60,000 करोड़ का है। निफ्टी 50 कंपनी है तो बड़ा मार्केट कैप है, बट इतना टाइम नहीं लगेगा हिलने में, इसके रीजन है। तो एनीवेज 418 का करंट प्राइस है। अपन को हाई 545 का मिल रहा है और लो 342 का मिल रहा है। अपन को स्टॉक का पी रेशियो मिल रहा है 7 का, ठीक है। दिस इज अ वेरी गुड पी रेशियो। अगर मैं निफ्टी 50 की कंपनी कंपेयर करूँ तब भी बहुत अच्छा पी रेशियो है। निफ्टी 50 का ही पी रेशियो 22 के आजू बाजू का है, तो उससे बहुत कम पी रेशियो मिल रहा है अपन को। इंडस्ट्री पी से भी बहुत कम पी रेशियो मिल रहा है। इन्वेस्टेबल स्टॉक लग रहा है अभी तक। बुक वैल्यू टू प्राइस टू बुक वैल्यू भी 3 के नीचे है। मेरे को 5 के नीचे होता है तब तक ठीक लगता है, फिर उससे ऊपर जाता है ना तो बहुत हाई है, मतलब वैल्यूएशन बहुत हाई है बुक वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, मतलब एवरेज वैल्यूएशन, नॉट अ गुड वैल्यूएशन। डिविडेंड यील्ड बहुत सही है, मतलब टॉप 5 में रैंक कर जाता है डिविडेंड यील्ड में, ये टॉप 5 इन द स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो वही चीज़ है। आरओसी आरओई एक नंबर निकाल रहे स्टॉक। फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपये की है। डेट अपन को बहुत कम दिखने मिल रहा है कंपनी पे। प्रॉफिट ग्रोथ इज 8.61% कम है अभी। क्यों है उसका भी रीजन है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 55 का है, वेरी गुड। पेग रेशियो इज ऑल्सो 0.43, बिलो 1 है तो दैट्स ऑल्सो गुड, ठीक है, बिलो 1। ओके, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। महारत्न कंपनी है, टॉप का वो मिल गया इसको दर्जा, ठीक है। कोल माइंस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से वो हुई थी, फिर महारत्न कंपनी मिल गया। CIL इज द सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट एम्प्लॉयर्स, ठीक है। समझ गए, मतलब नहीं समझे तो मैं बता देता हूँ। कुछ नहीं, सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, वर्ल्ड की सबसे टॉप में आती है, ठीक है। मार्केट प्रेजेंस इनका दूसरे उसमें भी है। स्टेट्स में तो है ही, 8 स्टेट्स इंडिया के। उसके बाद मोजाम्बिक में कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटेडा विच इज येट टू कमेंस ऑपरेशंस। तो ये हो चुके चालू बाय द वे, ठीक है। मोनोपोली माइनर, वही मैं बता रहा था आपको। कोल इंडिया लीड्स टू कंट्रीज 80% प्रोड्यूशन, ठीक है, प्रोडक्शन, जहां ये पावर सेक्टर को देती है अपना 80% से ज़्यादा डिस्पैच, ठीक है। तो वही चीज़ है, इनको माइनिंग प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं, ये लोग नए नए प्रोजेक्ट्स खोलते रहते हैं, देखते रहते हैं। देखो जैसे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस ले रहे थे 9.85 मेट्रिक टन्स पर ईयर का। फिर यहाँ पे ये लोग फॉरेस्ट क्लियरेंस ले रहे हैं इतनी ज़मीन का 1 to 1 हेक्टायर्स। फिर अपन को 5 कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स अप्रूवल मिल रहा है CIL की तरफ से, जो 60 मेट्रिक टन्स पर एनम के हैं और उसमें इंक्रीमेंटल कैपेसिटी +33 है। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो समझ लीजिए 100 मेट्रिक टन्स के प्रोजेक्ट्स चल रहे थे लास्ट ईयर से, तो दैट्स अ गुड थिंग। अभी देखते हैं इसके पास है कितने और अभी ये बढ़ने कितने में चाहते हैं, ठीक है। तो इनका फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, मैकेनाइज्ड कोल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो 35 प्रोजेक्ट्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस। तो ये सब आप पढ़ लेना अपने हिसाब से। इनके फेजेस में ये लोग रोल आउट करने वाले हैं इनके प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो ये मैकेनाइज्ड इवैक्यूएशन फ्रॉम, ये लोग इतना बढ़ाने वाले हैं, ये लोग जो कर रहे हैं FMC प्रोजेक्ट्स उसके नाम से। तो 151 अभी मैकेनाइज तरीके से निकलता है, जो आगे जाके 100,000 MTPA के आजू बाजू पहुंच जाएगा और ये FY 29-30 में पहुंचेगा विद अ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 30,000 करोड़ के आजू बाजू का इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दैट्स अ गुड थिंग, यस दैट्स अ गुड थिंग। आगे बढ़ते हुए सोलार पावर जनरेशन में घुस चुकी है कंपनी। प्रोडक्शन कैपेसिटी अभी इनकी, ये एक सेकेंड यहाँ पे देखते हैं। प्रोडक्शन कैपेसिटी 318 माइंस है, अंडरग्राउंड है, ओपन कास्ट है, मिक्स्ड माइंस है, कोल वॉशरीज इतनी है। द हाईएस्ट एवर कोल प्रोडक्शन ये रहा, 703 मेट्रिक टन्स का कोल निकाला इन लोग ने 1 साल में। और अभी ये लोग बढ़ाते जा रहे हैं उसको हर साल, और ये लोग प्रोजेक्ट जैसे जैसे एग्जीक्यूट होंगे ना वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। और फिर लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था 22 में, अभी तो नहीं है, अभी तो मैं बताऊंगा नया। अभी ये सब नहीं देखते अपन, तो अभी देखते हैं कि क्या है इस कंपनी के अंदर के प्रोस क्या क्या है।
डेट फ्री कंपनी है, वही मैंने बताया। डिविडेंड यील्ड बहुत सही है, कंपनी का आरओई बहुत सही है, डिविडेंड पे आउट बहुत सही है, सब कुछ सही सही चीज़ है इसमें, यही चीज़ है, ठीक है। और वेदांता इसका कंपटीशन ऑफकोर्स नहीं है भाई, कोल इंडिया इज इन इटसेल्फ अ माइनर, ठीक है, कोल्ड का, तो क्यों कोई उसमें घुसना चाहेगा, उसका कोई कंपटीशन नहीं है, समझ लो मोनोपोली प्लेयर है, खत्म बात है, ठीक है। तो यही चीज़ है, थोड़ा सा दिक्कत हुआ अभी क्योंकि इनके जो सेल्स है वो गिर गए क्योंकि ये लोग कोल एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए इस बार इतना, ठीक है। वो ये लोग बोल रहे हैं कि ओवर द ईयर्स हम लोग सुधार देंगे। प्लस अभी आज ही आरबीआई मीटिंग में फाइनलाइज हुआ है कि माइनिंग, आयरन एंड स्टील, सीमेंट और पावर, इन सबको फायदा मिलने वाला है ओवर द कमिंग क्वार्टर्स, जो उनको स्टार्टिंग क्वार्टर्स में नहीं मिला, ठीक है। तो वही चीज़ है गाइस, तो ओवर द क्वार्टर्स अब मेरे को लग रहा है सेल्स अच्छी खासी बूम अप होगी और फिर वहां से बढ़ते हुए अपन को प्रॉफिट्स बढ़ते हुए दिख जाएंगे, और प्रॉफिट्स बढ़े तो पी रेशियो घटते हुए दिख जाएगा अपन को, विच इज अ गुड थिंग इन इटसेल्फ। अपन देख सकते हैं सेल्स का रिकॉर्ड अच्छा है, 16% की सेल्स है, 3 ईयर्स में 43% का प्रॉफिट ग्रोथ देखने मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी कॉन्स्टेंटली ये लोग 53 के आजू बाजू निकाल ही ले रहे हैं कैसे भी, तो दैट्स अ वेरी गुड रिटर्न ऑन इक्विटी आई वुड से। और रिजर्व देखो कंपनी के ओवर द ईयर्स रिजर्व्स भी ग्रो कर रहे हैं, अपन को बहुत अच्छे रिजर्व्स ग्रो करते हुए दिख गए, बोरोइंग्स ग्रो नहीं कर रही है इतनी, अपन को फिक्स्ड एसेट्स भी ग्रो करते हुए दिख रहे हैं अच्छे खासे, और CWIP भी ग्रो करते हुए दिख रहा है। प्लस CWIP कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ग्रो होते रहेगा तो उसके साथ साथ फिक्स्ड एसेट्स बनते रहेंगे नए नए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट से लोग बढ़ा चुके हैं अपने, एंड अपन को अंदर जाते हुए अगर थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन देखिए क्या क्या है, तो अदर लाइबिलिटी आइटम से दिखा रहा है इधर, एंड इधर भी अदर एसेट आइटम्स ज़्यादा है, वाइल कैश इक्विवेलेंट्स अच्छे खासे, कंपनी के पास 32,000 करोड़ के कैश इक्विवेलेंट्स है, ठीक है। एनीवेज आगे जाते हुए अगर अपन देखें तो कैश फ्लो नेगेटिव कंपनी थी, अब पॉजिटिव हो चुकी है, ये मैं बता देता हूं आपको। रेशियोज ठीक है, मतलब 30 दिन का रहता है इनका साइकिल, और ये लोग अभी और एक्सटेंड कर दिए हैं कि ये लोग ज्यादा कोल दे देंगे पावर प्लांट्स को, सो दैट्स अ गुड थिंग। वाओ, एक नंबर चीज, मजा आ जाता है मेरे को ये सब सुन के, ठीक है। तो यही चीज है, यहां तक अपन जाने। अब प्रमोटर होल्डिंग पहले थी 77 या 78%, ठीक है, उधर से गिर के 63 पे आ चुकी है। क्या ये खराब चीज़ है? क्या गवर्नमेंट फोकस नहीं कर रही है इस पे? नहीं गाइस, कुछ भी नहीं है ऐसा। कौन खरीदा है वो देख लो, सिर्फ खरीदे हैं DIIs और FIIs भी खरीदे ना माल, ठीक है। तो अपन को देखना है, जैसे कि अपन देख सकते हैं 6.4 से 9% पे आ गए, और ये लोग 11% से 22% पे आ गए, जबकि पब्लिक की होल्डिंग कांस्टेंट मतलब 2% ही बढ़ी है, ज़्यादा कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है। तो वो चीज़ मेरे को अच्छी लगी। MOU साइन हुआ है, BPCL इनका साइन होते रहता है बहुत सारा, ठीक है। तो कोल इंडिया और BPCL का साइन हुआ है 2 दिसंबर को फॉर गैस प्रोजेक्ट, ठीक है। और ये कोल के प्राइसेस बढ़ा दिए, जिनसे इनसे 300 करोड़ का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आएगा इनको। एंड ये रहा CIL अलाउस कोल सप्लाई बियॉन्ड एनुअल कॉन्ट्रैक्टेड क्वांटिटी, मतलब अगर पावर प्लांट्स को चाहिए कोल तो वो लोग ले सकते हैं, क्योंकि इनका कोल बच जा रहा था और ये लोग कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे, तो वो लोग उससे भी ज़्यादा कोल दे देंगे उनको, ठीक है। और ये लोग सोलर पावर के लिए अपनी सब्सिडरी वो कर दिए हैं, फिर ऑनलाइन साइनिंग ऑफ फ्यूल एग्रीमेंट्स, बहुत सारी चीज़ों में है। अभी अपन क्या खोलेंगे, अपन एक बार PPT खोल के देख लेंगे क्या ये अच्छा है, क्या इसका अक्टूबर में ये लोग लाए थे अच्छा खासा ग्रोथ, देख लेते हैं एक बार अपन PPT खोल के। तो गाइज ये है अगस्त का, क्योंकि अभी इन लोग ने नहीं निकाली है PPT, तो मैं अगस्त का थोड़ा डेटा पढ़ के बता दूंगा आपको, ज़्यादा अपन डेप्थ में वैसे भी नहीं जाने वाले, ठीक है। तो अपन आगे जाके देखिए अगर, तो इनका मेरे को वो सब नहीं देखना इतना ज़्यादा, अपन को देखना है कि ये लोग बढ़ा कितना रहे हैं, ठीक है। कोल पावर डिमांड पे मेनली डिपेंड करता है कोल, ठीक है। ECs इन लोग को इतनी चाहिए, आप देख लीजिए अभी यहीं पे एक बार के लिए, ठीक है। ये लोग ने इतना कर लिया है, फॉर Q1 के लिए इतना कर लिया है। रेलवे लाइंस बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं लोग, ये सब आप स्क्रीनशॉट पढ़ लो, या फिर सीधा मैं इसका लिंक ही डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके चेकआउट कर लेना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग ये वाला FMC प्रोजेक्ट जो था, ठीक है, तो इसमें 33 प्रोजेक्ट्स ऑफ इतना कमीशन है, तो इसमें पूरा कमीशन हो जाएगा इस बार में, ठीक है। फेज़ 1 अभी कमीशन हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम फेज़ 2 चालू होगा, फिर फेज़ 3 चालू होगा, फिर फेज़ 4, ठीक है। तो ये लोग इसके बीच में इतना गैप क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इन लोग को वो कम करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, एमिशंस, उसको कम रखना पड़ेगा, क्योंकि एमिशंस एकदम नहीं बढ़ा सकते लोग, ठीक है। तो यही है, अभी 11,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, फिर बहुत कम इन्वेस्टमेंट 250 करोड़ का बस, तो वही चीज़ें धीरे धीरे बढ़ेगा, आएगा, आगे जाएगा। वही ये पूरा PDF का लिंक डाल दूंगा, एक बार पढ़ लेना अपने हिसाब से, क्या लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है, ठीक है। अपन एक बार टेक्निकल्स आखिरी जान लेते हैं और वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं अभी बहुत टाइम से बॉक्स कंसोलिडेशन में एक टाइप के ना रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन के बीच में घूम रहा है स्टॉक, ठीक है। तो वही चीज़ है, मैं यही बता रहा था आपको कि अगर ये रेजिस्टेंस और इसके बीच में घूम रहा है तो दिस इज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी राइट नाउ। अभी यहाँ पे थोड़े दिन के लिए कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद ब्रेकआउट देते हुए यहाँ तक पहुँच जाएगा,
फिर यहाँ पे मेरे को लगता है 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए कंसोलिडेशन, फिर वापस अपने ऑल टाइम हाई पे निकल जाएगा ये, क्योंकि इसकी नेक्स्ट टाइम के रेवेन्यू मेरे को लग रहा है जहाँ तक बढ़ने वाला है, क्योंकि इन लोग ने कुछ कुछ मेजर्स लिए हैं उसके लिए, तो बढ़ेगा तो ऑफकोर्स फायदा होगा कंपनी को, फायदा होगा तो पी रेशियो और गिरेगा और फिर उसकी वजह से बढ़ जाएगा। सो दैट्स द थिंग, आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है गाइस। शेयर दिस वीडियो विद ट्रेडर फ्रेंड्स, उनको बताइए मोनोपोली माइनर के बारे में, एंड डू फॉलो मी फॉर लेटेस्ट अपडेट्स जस्ट लाइक दिस।